हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। इसका दूसरा नाम अंडर एक्टिव थायराइड भी है। थायराइड क्या होता है? यहाँ पे हमारी गर्दन में एक ऐसा गदूद है कि अगर ये कम काम करे तो जो हम खाते हैं वो हमारे जिस्म को नहीं लगता, यानी मेटाबॉलिज्म हमारा कम होता है। और उससे फिर क्या होगा, एक तो हम हर वक्त कमज़ोरी महसूस करते हैं और दूसरा फिर कम खाने के बावजूद हमारा वज़न बढ़ता रहता है। इस तरह की जब किसी को मसला होता है तो फिर हम कहते हैं कि आप एक छोटा सा टेस्ट करवाएंगे कि जिससे पता चल जाएगा कि आपको थायराइड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा या कम काम कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो हम हमेशा ऐसी सूरत हाल को कहते हैं कि जिसमें मतलूबा मिकदार से कम काम हो रहा हो। हाइपोथायराइडिज्म बुनियादी तौर पर आप 4 किस्म का कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी का मतलब है कि मसला ही इस गदूद का है, या तो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम इस गदूद के कुछ हिस्सों को नुकसान दे देता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ आपको पता है हम कहते हैं, जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के वो एक मसला बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो यानी कि वजह होती है हाइपोथायराइडिज्म की वो प्राइमरी होती है। दूसरा बाज़ का लोगों की थायराइड की सर्जरी होती है, तो थायराइड की उस सर्जरी की वजह से ये जो गदूद होता है तो ये कम काम करता है। सबसे बड़ी वजह क्या है? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। दूसरे नंबर पे आती है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि ये थायराइड का मसला नहीं होता, बल्कि कोई और वजह है जिसके नतीजे में ये कम काम करता है। वो वजह क्या है? हमारे दिमाग के अंदर एक पी साइज मटर के दाने के बराबर एक हिस्सा होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वहाँ से एक हार्मोन खारिज होता है, एक प्रोटीन खारिज होती है जिसको हम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन क्या है? प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन जो इस थायराइड को स्टिमुलेट करती है कि बनाओ थायराइड का, कि यानी कि जो हार्मोन बनाने होते हैं T3 T4। तो जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH कम बनाएगा तो जाहिर है कि फिर वो इसको कम कहेगा। जब इसको कम कहेगा तो तभी थायराइड कम बनेगा जिस हार्मोन, और जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, एक होती है टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। टर्शरी क्या है? ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, बल्कि जो सेकेंडरी को कंट्रोल करने वाला दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जहां से एक और प्रोटीन खारिज होती है जिसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, TRH। तो वो क्योंकि आगे जाके पिट्यूटरी को धक्का देता है कि तुम TSH को खारिज करो, तो जब वो हाइपोथैलेमस कम काम करेगा, वो TRH कम काम बनेगा, तो तब भी हमारा फिर ग्लैंड जो है थायराइड वो कम हार्मोन बनाएगा, जिसको हम कहते हैं टर्शरी, यानी ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, बल्कि उससे भी पीछे का एरिया है। तो ये तीन, तो इसमें सबसे बड़ी टाइप क्या है? प्राइमरी। लेकिन ये 3 टाइप्स हैं, और एक को हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। यानी सब क्लिनिकल का मतलब है कि किसी में अगर TSH तो कम है, या ख़ास तौर पे ये होता है कि जब भी आपका थायराइड कम काम करता है तो पीछे से पिट्यूटरी उसे धक्का देने की ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये कम काम कर रहा होता है। तो TSH तो बड़ा होता है, लेकिन T3 या T4 जो थायराइड के अपने हार्मोन होते हैं तो वो जो है नॉर्मल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि किसी को मसला ज़्यादा नहीं है, क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते, तो सब क्लिनिकल है, और ये 3 से 4 महीने में खुद ही ठीक हो जाता है। तो थायराइड जो है उसकी ये मेन टाइप है, और ख़ास तौर पे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म मेन टाइप है। दोस्तों, अब मुझे ये तो यकीन है कि आपको ये तो समझ आ गई है कि हम किस बीमारी की बात कर रहे हैं या हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म का मसला है तो क्या वो अलामात हैं कि जिनसे इस तरफ ध्यान जा सकता है कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। वो जो अलामात हैं उनमें से जो मैं आपको बताने लगा हूँ, 1, 2 या 1 से ज़ायद 2 से ज़ायद अलामात हो सकती हैं, और अगर आपको ये अलामात होंगी तो इसका मतलब है हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म हो। वो अलामात क्या हैं? उनमें शामिल है कि जैसे एक हम कहते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है कि आप भूल जाते हैं और आपको याद रखने में, चीज़ों को याद रखने में मुश्किल आती है। आपको डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, और आपके जो बाल होते हैं और जिल्द होते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल अक्सर ऐसे लोगों का ज़्यादा मिलता है, हर वक्त की उनको फटीग या थकावट रहती है, और अक्सर उनके जो अगर ख़वातीन में माहवारी या तो बहुत ज़्यादा होती है, बार बार आती है, या हैवी ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। आवाज़ का भारीपन होना भी इसकी तरफ इशारा करता है, और सर्दी बहुत लगती है, यानी बाकी लोगों को इतनी सर्दी नहीं लगेगी लेकिन इनको जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, तो ये एक अलामत होती है। इसी तरह से हाथों में चूंटियाँ रिगती हैं या सून होना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है आपके चेहरे के ऊपर कुछ अलामात आती हैं, जैसे कि आपकी जो आंखें हैं, आंखों की जो आईलिड्स होते हैं, तो वो नीचे की तरफ, इसे ड्रूपिंग आईलिड कहते हैं, कि आप आंखें खोलने में आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है और आंखें बंद रहती हैं। और इसी तरह से आंखों के इर्द गिर्द जो है वो सोज रहती है, पफीनेस रहती है। पट्ठों में अक्सर ऐसे लोगों के दर्द रहता है, पट्ठों की कमज़ोरी रहती है। और आप अपना वज़न नहीं बढ़ाना चाहते थे लेकिन आप कम खा रहे होते हैं, इसके बावजूद, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि मेटाबॉलिज्म कम होता है उन लोगों में जिनको हाइपोथायराइडिज्म हो, तो बावजूद इसके क्या आप अपना ज़्यादा नहीं खा रहे लेकिन आपका वज़न बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी हम तो 1 रोटी खाते हैं एक टाइम पे और इसके बावजूद हमारा वज़न ज़्यादा है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना थायराइड का फिर ये टेस्ट ज़रूर करवाएं।
अब अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे, फिर आपको मुकम्मल मुआयना किया जाएगा, ख़ास तौर पे गर्दन के इस एरिया को। फिर आपको कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट कहे जाते हैं कि आपको वो करवाने चाहिए। उसमें शामिल हैं 3 बड़े टेस्ट। एक को हम कहते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ये इन लोगों का बड़ा वो होता है। और इसी तरह से जो थायराइड से हार्मोन खारिज होते हैं उसको कहते हैं T3 और T4 यानी थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। तो ये कम होते हैं इन लोगों में। इसके अलावा भी बाज़ नेक का ये एरिया, इसका अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, या CT स्कैन की ज़रूरत होती है, या एक आयोडीन अपटेक एक टेस्ट होता है, थायराइड अपटेक स्कैन उसे कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेडिसिन का एक टेस्ट होता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है बाज़ लोगों में। तो इन टेस्ट करवाने के बाद ये बिल्कुल यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टेस्ट हैं जो आपका डॉक्टर करेगा, और उसके बाद आपको अगर हाइपोथायराइडिज्म का मसला है तो उसकी तशखीस हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि नहीं, बेशक मुझे हाइपोथायराइडिज्म है लेकिन मैंने अपना इलाज नहीं करवाना, तो इलाज ना करवाने से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं हाइपोथायराइडिज्म की। अब वो क्या कॉम्प्लिकेशन है? उन कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको जैसे इनफर्टिलिटी कि जो बच्चों की पैदाइश है उसमें मसला बनता है। बाज़ लोगों में गिलड़ हो जाता है, यानी ये जो थायराइड है ये बड़ा हो जाता है, सूज जाता है ये एरिया, इसे गॉइटर कहते हैं। दिल के मसले बनते हैं, हार्ट इश्यूज़ बनते हैं इन लोगों में। और ख़वातीन में मिस कैरेज होता है, बच्चा जो है वो गिर जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, पैदा होगा तो उसको पैदाइशी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होंगे, मसले होते हैं। इसी तरह से आसाबी कमज़ोरी इन लोगों को ज़्यादा होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और एक होता है, कम लोगों में होता है कि एक ऐसी जानलेवा सूरत हाल बन सकती है हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों में जिसको हम मिक्स एडिमा कोमा तक कहते हैं, कि यानी बेहोशी की तरफ भी इंसान जा सकता है। तो ये वो वजह है कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो इलाज करवाना इसलिए ज़रूरी है। अब एक दफ़ा हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी जो है उसकी तशखीस हो जाए तो खुशकिस्मती से ये उन बीमारियों में से एक है कि जिसको आसानी से इलाज किया जा सकता है। इसकी दवाई अगरचे पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, लेकिन बहुत यानी कि कम। देखें, एक दवाई दी जाएगी लिवोथायरॉक्सिन की, किसी भी ब्रांड की, और डॉक्टर आपको देंगे तो शुरू में देखें इसका आपका ग्लैंड जो है वो हार्मोन नहीं बना रहा है, बाहर से गोली की शक्ल में आपको दी जाएगी। हार्मोन की कमी से अलामात ही, जैसे ही कुछ हफ्तों में ये हार्मोन की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी तो वो अलामात कम होंगी और फिर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दवाई जारी रखनी पड़ेगी। शुरू के कुछ महीने कह लें या कुछ हफ्तों तक TSH या बाकी जो आपका टेस्ट करवा के इसके लेवल को एडजस्ट किया जाएगा आपके हिसाब से। एक दफ़ा एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर हर कुछ अरसे के बाद आपका डॉक्टर आप ये टेस्ट करवाएगा ज़रूर, लेकिन फिर आपको मसला नहीं बनेगा। खानी पड़ती है दवाई, आप जब भी छोड़ेंगे तो मसला बनेगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ेंगे तो उम्मीद यही है कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो ये है सारा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो